नमस्कार। अ, ये वीडियो मैं स्नातक प्रथम वर्ष के बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो स्नातक प्रथम वर्ष के वे बच्चे जिन्होंने संस्कृत विषय का चयन किया है, वो ऑनर्स के हों या प्रोग्राम के, या उनका बीए के 3 विषय में से एक संस्कृत हो। तो हम 2-3 बातें देखते हैं। संस्कृत पढ़ने आए हुए बच्चों का जो बाह्य यथार्थ है, बाहरी सच्चाई, या तो वो आर्थिक और सामाजिक रूप से थोड़ा सा पिछड़े हैं, या फिर उनकी बौद्धिक क्षमता थोड़ी कम है लोगों की नज़र में। उनके पास उनका कहीं और एडमिशन नहीं मिला है, कहीं रेगुलर एडमिशन नहीं मिल रहा है और पढ़ना उन्हें ज़रूरी है। तो ऐसी परिस्थिति में हम आज देखते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, जहाँ 99% की मेरिट इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स आल सब और विषयों में जाती है, वहाँ संस्कृत में 50-55% पे एडमिशन होता है। तो उसकी एक ये यथार्थ है कि उसमें नौकरी नहीं मिलेगी, या नौकरी का क्षेत्र बहुत संकुचित है। दूसरी सच्चाई है कि बच्चे ने कहीं और एडमिशन नहीं लिया, डिपार्टमेंट खाली हैं, सीटें खाली रह जाती हैं, बच्चे आना नहीं चाहते। तो मतलब बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं। गांव के डिग्री कॉलेज में न प्रोफेसर हैं न बच्चे हैं, विषय चल रहा है। तो अब हम आज ये बता रहे हैं कि हम संस्कृत क्यों पढ़ें और क्यों पढ़ना चाहिए। और जो हमारे 2-4-10 बच्चे 50%, 45% लेकर, और अगर वो कैटेगरी में हैं तो 40-30%, 35-40% लेकर संस्कृत पढ़ने आते हैं, तो कई चीज़ें हैं इस संदर्भ में। हम अब थोड़ी सी बात करेंगे संस्कृत की, क्योंकि वो इतना आसान विषय नहीं है, बहुत जटिल समृद्ध विषय है। और उस समृद्धि को हम समझना नहीं चाहते, समझ नहीं पाते, तो उसे उपेक्षित रख देते हैं। इसी तरह से जो कम परसेंट वाले बच्चे हैं, आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, उनमें भी जो पढ़ने की क्षमता, और लड़कियां जो ज़बरदस्ती कुछ पढ़ाई जाती हैं, उन्हें जो पढ़ने की आवश्यकता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये समझें कि अगर संस्कृत में शास्त्री या मध्यमा में कोई बच्चा घर से आया है, जिसकी आर्थिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है कि वो नियमित पढ़ सके गुरुकुल के माध्यम से, या कहीं ऐसे जहाँ आवास और भोजन की व्यवस्था है, फीस नहीं लगती है, तो उस बच्चे के लिए, उस विद्यार्थी के लिए शिक्षा कितनी अधिक ज़रूरी होगी, हमें उस महत्व पर फोकस करना है। और अगर कोई 40-45% 12वीं पास करके लड़की संस्कृत पढ़ने आती है कि डिग्री ले लें तो शादी कहीं हो जाए, कहीं बताने के लिए हो जाए कि बीए पास है, बीए कर रही है, उस लड़की के लिए, जिसको शिक्षा व्यवस्था ने, समाज ने न्यून घोषित कर दिया है, उसके लिए अध्ययन कितना अधिक महत्वपूर्ण होगा। हम क्या करते हैं, जिसे न्यून घोषित किया उसे और न्यून बना देते हैं। अच्छा, ऐसे ही आ गई हूँ, अच्छा चलो पास करवा दिया जाएगा। हमें उसके महत्व पर फोकस करके उसके लेटेस्ट वर्जन को सामने लाना होगा। उस लड़की को अपडेट करने की ज़रूरत है। उस विद्यार्थी को जो एफर्ड नहीं कर सकता, इसलिए शास्त्री आचार्य करता है, गुरुकुल में स्रोत आदि पढ़कर अनुशासित जीवन जीता है, उसकी ज़रूरत और उसके अनुशासित जीवन की महत्ता को बताना होगा। तो पहले तो ये दायित्व है। दूसरा, अगर मैं विद्यार्थियों से डायरेक्ट इस समय बात कर रही हूँ, कोई भी विद्यार्थी मुझे सुन रहा है, तो आप देखेंगे संस्कृत एक भाषा है, ऐसी वैसी भाषा नहीं, अनुशासित भाषा है, जिसका एक
मजबूत व्याकरण है, और उस मजबूत व्याकरण ने ही संस्कृत को हजारों साल बाद भी सही रूप में रखा हुआ है। तो अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी 100 साल मान के चलते हैं, 100 नहीं तो 70-80 साल मान के चलते हैं, तो एक मजबूत व्याकरण अगर मेरे पास है तो जीवंतता बनी रहेगी। वो मजबूत व्याकरण हमें कहाँ से अर्जित करना होगा? जीवन जीने की कला और विज्ञान, वो हमें संस्कृत देगा। कैसे देगा? इसके लिए हमें अपने ही पाठ्यक्रम की बारीकियों को समझना है। जितना लिखा है उससे परे भी जानना है। जितना पढ़ाया जाता है उससे ज़्यादा समझना है। जितना परीक्षा में पूछा जाता है उससे ज़्यादा हमें आना चाहिए। कुछ विषयों को अगर हम उठाएं तो अभी बातें लंबी हो जाएंगी, क्योंकि प्रथम क्लास में बहुत छोटी रखना चाह रही हूँ। जब प्रथम वर्ष में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में स्टूडेंट आ रहे हैं, साधारण वस्त्र हैं, साधारण सलवार कुर्ता में लड़कियां साधारण वस्त्रों में हैं और संस्कृत पढ़ने आई हैं, कहीं और एडमिशन नहीं मिला, उस कॉलेज में परसेंट कम है एक सब। वह विषय के प्रति जो हजारों 5000 साल तो मान लेते हैं, हजारों साल पुरानी समृद्धि को अपने अंदर समेटे हैं, उस खजाने को खोलने आता है बीए का बच्चा। अब अगर आपके पास परख नहीं है तो आप उन रत्नों को कैसे समझेंगे? तो मैं जानती हूँ कि आप सबने जहाँ एडमिशन लिया है वहाँ के गुरुजी लोग तो आपको प्रतिपद पाठ लाइन बाय लाइन टेक्स्ट बुक को पढ़ाएंगे, लेकिन आपको उन रत्नों की पहचान कैसे करनी है? तो ये मैं थोड़ा सा संकेत करूँगी और आप अपनी पहचान शक्ति से खुद परिचित होंगी। मस्तिष्क अथाह है, हमारी समझने सोचने की क्षमता, महसूस करने की, हमारी सपने देखने की सीमाएं 12वीं के परसेंट और आर्थिक सामाजिक स्तर में नहीं बंधती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जब हम अपनी क्षमता, अपने सपने, हमारे पास कितने कपड़े होने चाहिए, कैसा घर होना चाहिए, कैसा मेकअप होना चाहिए, यहीं से अगर शुरू करें तो वो किसी आर्थिक सामाजिक अथवा 12वीं के परसेंट तक से नहीं मतलब रखता है, वह सिर्फ अपने आप से मतलब रखता है। तो जब हम संस्कृत की क्लास में बैठते हैं तो सिर्फ अपने आप से मतलब रखकर, हमारे लिए पढ़ाई, डिग्री बहुत ज़रूरी है। और जब हम कोई किताब खोलते हैं, पहले दिन की पहली किताब अगर हमारी रघुवंशम प्रथम सर्ग, किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग या लघु सिद्धांत कौमुदी का कोई प्रसंग खुलता है सामने, तो एक तरफ हमें भाषा की, व्याकरण में हम भाषा की संरचना, भाषा कैसे बनती है, भाषा और भाषा की एक इकाई शब्द, शब्दों के बारे में, अक्षरों के बारे में ककहरा सीख रहे होते हैं। और जब हम साहित्य उठाते हैं और साहित्य में उसमें रघुवंशम को ले लें तो उसके कितने चरित्र हैं, कालिदास ने लिखा, क्या लिखा, क्यों लिखा, परीक्षा में क्या आएगा, चरित्र चित्रण आ जाएगा, थोड़ा सा किसी श्लोक की व्याख्या आ जाएगी, उसमें अलंकार लिखना होगा। यहाँ से जो क्लास में चर्चा होती है वो बीज है जो हमें अथाह सोचने की ओर भरने के लिए बो दिया जाता है हमें। तो जब हम पढ़ें कालिदास के पास तो कुछ भी नहीं था, लेटेस्ट मोबाइल या कुछ भी सुविधाएं, उस वक्त की प्रकृति उनके साथ थी और आज हमारे साथ हमारी प्रकृति है और उस काल की समृद्धि भी है।
तो जो काल चक्र है, जो कहते हैं कि वो पुराना 1 साल पुराना कपड़ा फेड हो गया, लेकिन ज्ञान बदरंग नहीं होता। तो जो हजारों साल पुराना हमारी ज्ञान राशि है, उसको जब हम स्वयं में बोते हैं और हम फिर से रिच होने लगते हैं, समृद्ध होने लगते हैं, तो हमारा व्यक्तित्व भीतर से समृद्ध और बाहर से विस्तार पाता है। एक समस्या आती है कि बच्चे ये सब समझते ही नहीं हैं, समझना नहीं चाहते। उन्हें वही टीचर पसंद है जो लाइन बाय लाइन पढ़ा दे, परीक्षा का इम्पोर्टेंट बता दे। ये एक समस्या है। बच्चे क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, अपने आप से भाग रहे होते हैं। तो बच्चों को पहले अपने आप के प्रति हमें प्रेरित करना होगा कि दुनिया को जानने के साथ साथ आप खुद को भी जानो। ऐसा ना हो कि कहीं भीड़ में खो जाओ। तो जब हम स्वयं को जानते हैं, स्वयं की क्षमता को जानते हैं, स्वयं के सपनों को जानते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, ये जान, और क्या नहीं भी कर सकते, विधि और निषेध दोनों का वो है, वर्णन है। किससे बचे? उसके बाद कहीं ना कहीं हर व्यक्ति क्या चाहता है? प्यार और सम्मान। आप तरह तरह के कपड़े पहन लेते हैं केवल और केवल सोसाइटी में हाईलाइट होने के लिए, और वो हाईलाइट अगर आप अकेले में स्वयं के समक्ष होना शुरू कर दें तो सोसाइटी के सामने आप स्वतः हाईलाइट रहेंगे। उसके लिए आपको आत्मज्ञान, ज्ञान साधना के माध्यम से आत्मज्ञान, व्यवस्था और संरचना को समझने की ज़रूरत है। व्यवस्था दुनिया की, सृष्टि के लिए तो आपको भारतीय दर्शन बहुत सारे मिल जाएंगे। दुनिया की व्यवस्था को समझने के लिए आपको न्याय दर्शन है, तर्क संग्रह है, जो आपको बता देगा पूरी दुनिया में कैसे ये जो दिख रहा है ये पदार्थ है सब, कैसे ये बना है और कैसे ये ख़त्म होगा। उसके बाद आप सही समझें। इसलिए न्याय के 16 तत्व तर्क भाषा में, इसमें कम है, शायद 6 अथवा 7 हैं। अभाव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना है आपको। आप संस्कृत के हैं, आप मैनेजमेंट, IIT, MBBS नहीं कर सकते। ये अभाव है आपकी ज़िंदगी का। इस अभाव के माध्यम से, अभाव को भी किन्हीं दर्शन ने प्रमाण कहा है और किन्हीं ने तत्व के रूप में स्वीकार किया है। अभाव, अनुपलब्धि के माध्यम से आप ज्ञान को कैसे पाएं? अच्छा, ज्ञान पाके क्या होगा? पेट भरेगा? पेट भरना आसान हो जाएगा। पेट भरने की फिक्र में जो टाइम वेस्ट होता है वो आसान हो जाएगा, बचेगा। तो ज्ञान साधना बहुत अलग होती है। उसके बाद हम जो स्वयं के समक्ष उपेक्षित महसूस करते हैं, ये केवल बच्चों के लिए ही नहीं मैं कह रही हूँ, मैं उन प्रोफेसर्स को कह रही हूँ जो हर साल 10 किताबें लिखते हैं, 50 शोध पत्र वाचन करते हैं, 200 कविताएं लिख देते हैं, और उन सब के बाद स्वयं के समक्ष बौने महसूस करते हैं। उससे हमें बचाएगा। तो भूख खाली पेट की नहीं होती है, मन, मस्तिष्क, आत्मा की भी होती है। आप सिर्फ एक ज़रूरत पूरी करो, अच्छे कपड़े पहनो और भरपेट खाना खाओ, और या लोगों के सामने चिली पनीर और रोल आदि खा सको, या बहुत सुंदर आपका घर हो जिसमें आपको सिर्फ 150 साल रहना है, उसमें सोने का बिस्तर बहुत सुंदर हो, बेड, गद्दे और बैठने के सोफ़े बड़े अच्छे हों, लेकिन इसके साथ ही इससे मना नहीं किया जा रहा है। धन कमाने से कोई मनाही नहीं। संस्कृत पढ़कर आप शिक्षक ही नहीं,
नौकरशाही में भी जा सकते हैं। आईएएस पीसीएस चाकरी जिसे कहते हैं, चाकरी कर सकते हैं सरकार के अधीन, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन चाकरी करके आप, और फिर थोड़ा घूस पात थोड़ा एडजस्ट करके आप आय से अधिक संपत्ति भी अर्जित कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इस सब के साथ क्या आत्मा का भोजन, मन का भोजन और मन को सुव्यवस्थित रखना, मन की नियमित क्लीनिंग कैसे हो, मन की समृद्धि कैसे बढ़े, और मस्तिष्क का स्वास्थ्य कैसे बना रहे। ऐसा ना हो कि मस्तिष्क भीतर से उलझा हुआ है, आप नौकरी पाए और साल भर के अंदर आप भूल गए कि आपने कितनी मेहनत की है पूरे जीवन। अपने अंदर के उस विद्यार्थी को जीवंत रखने के लिए आपको संस्कृत को सही तरीके से पढ़ना होगा। शॉर्टकट के साथ ही आपको बाईपास को भी समझना होगा। बाईपास के चार दोनों ओर बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष और दृश्य हो सकते हैं। अब परीक्षा के लिए सेलेक्टिव पढ़ें, सेलेक्टिव तैयारी बहुत अच्छी करें, लेकिन आप अपने लिए, परीक्षा अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा होती है क्योंकि दूसरे ज़्यादा नंबर आदि देखते हैं, लेकिन सिर्फ अपने लिए समझने पर फोकस करें और सही तरीके से समझें। समझने और समझाने के बहुत सारे तरीके और भी हैं। छोटा सा एक पाठ्यक्रम, पतली पतली किताबें, ये सब एक कुंजी हैं जो आपके मस्तिष्क के ताले को खोलती हैं, और उसके अंदर फिर आप जाकर अपनी क्षमताओं से परिचय पाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप सेलिब्रिटी को, नेताओं को पहचानते हैं, हीरो हीरोइन को पहचानते हैं, लेकिन अपनी क्षमता को ही नहीं जानते। वो आपको जानना होगा। संस्कृत, संकुचित रास्ते से लोग संस्कृत विषय पढ़ने आते हैं, लेकिन वह अथाह विस्तार देता है, चिंतन के अनंत आयाम देता है, और इन्हीं रास्तों से पेट भरने की समस्या का समाधान भी होता जाता है। आपका समय नष्ट नहीं होता। सही सलीके से पढ़ें। तो मुझे लगता है कि आज अगर मेरी क्लास को, मेरी इन बातों को स्नातक प्रथम वर्ष के बच्चे सुन रहे होंगे, तो वो अपने बारे में सोचना आरंभ करेंगे, सही तरीके से समझना। गुरु अथवा टीचर, मैम, सर एक मानवीय इकाई है, सब कुछ नहीं है। और आजकल के टीचर आप्त नहीं है, वो जितना उन्हें आता है उतना पढ़ाते हैं, जितना उन्हें पढ़ाना चाहिए उतना वो नहीं पढ़ाते। प्रायः ऐसा होता है, सबकी बात मैं नहीं कर रही, उसके भी कई कारण हैं। तो विद्यार्थियों को ऐसा बनना चाहिए प्रभाकर गुरु जैसा कि गुरु जितना पढ़ा सके, जितना बेहतर दे सके वह दे दे। और विद्यार्थी अगली पीढ़ी, वो नहीं है जो गुरु जी हैं बस उतने ही बन जाएं, उन्हीं के चारों ओर चक्कर लगाएं। विद्यार्थी वो हैं जो स्वयं को, आत्मसूत्र को पकड़कर आगे बढ़ेंगे। 10 साल बाद दूसरा समय होगा। गुरु जी के चरण वंदन से ज़िंदगी नहीं कटने वाली है। एक बहुत अच्छा ग्रेड, बहुत अच्छे परसेंट, जब व्यावहारिक धरातल पर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो वो सारी अच्छाइयाँ या परीक्षा के टॉप स्कोर कोई महत्व नहीं रखते। दूसरी चीज़, व्यवहारिक धरातल पर आप बहुत कुछ अर्जित कर लें, लेकिन अगर स्वयं के समक्ष आप स्वयं को दृढ़तापूर्वक देख नहीं सकते हैं, सामना नहीं कर सकते हैं, अकेले में आपको घबराहट होने लगती है, अकेलेपन से भागने लगते हैं,
हमेशा आपको भीड़ चाहिए, व्यस्तता चाहिए, नहीं तो घबरा जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने साथ न्याय नहीं किया है, अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग नहीं किया है। तो ऐसे में ऐसी परिस्थिति से बचें। और 4 बाहरी झुंझलाहट आपको परेशान कर दे सकती है। आप आईएएस हैं, आपका बराबर ट्रांसफ़र हो रहा है, आप आत्महत्या कर लेते हैं। आप बाहरी जगत की उलझनों में भी निर्लिप्त और सुलझे हुए स्वयं को संतुलित रख सकें, इसलिए सही तरीके से संस्कृत पढ़ें। संस्कृत एक व्यक्ति का आत्म प्रबंधन, मन का प्रबंधन, मस्तिष्क को विस्तार देने का सूत्र, जीवन को सुव्यवस्थित, संतुलित और सम्मानपूर्वक जीने का सलीका सिखाता है। संस्कृत बहुत कुछ है। और वो विद्यार्थी जिनको कहीं एडमिशन नहीं मिलता, या जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल की मोटी फीस दे नहीं सकते, वो जब संस्कृत पढ़ने आते हैं, तो आप सोचिए कि उन विद्यार्थियों का एक मनुष्य के रूप में कितना व्यापक महत्व है। वहाँ पढ़ाई का महत्व नहीं, मनुष्य का महत्व है कि उसे पढ़ना है, जीना है और सबके समान एक स्तर पर जीने का प्रयास करना है। तो उपेक्षित कवच से बाहर आके हमें सही तरीके से जिंदगी को, अपने विषय को और अपने विषय की विषय वस्तु को अपनाना होगा, उसे जीवन में उतारना होगा। तो अगर आप लोग को ये पसंद आए, आप अपनी सहमति दें, तो मैं जो ग्रेजुएशन स्नातक प्रथम वर्ष में पाठ्यक्रम होता है, मैं प्रतिपद का हर चैप्टर को सही तरीके से समझाने का प्रयास कर सकती हूँ। और वो जो मेरा प्रयास होगा, अगर वो 2-4 विद्यार्थियों के लिए हितकारी हुआ, तो ये मेरी सफलता होगी। मैं बहुत स्वार्थी हूँ, अपने स्वार्थ के लिए कर रही हूँ। आप सभी को धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। आपकी सांस चल रही है, इसलिए आपकी महत्ता है। और इसी सांस की डोर के माध्यम से आप अपने महत्व को संस्कृत विषय पढ़ते हुए सर्वोपरि प्रतिष्ठित कर सकते हैं। संस्कृत को भी नए अध्येताओं की आवश्यकता है, जो सामयिक विश्लेषण और व्याख्या करें, और जो मनुष्य को मनुष्य ही न रहने दे, एक जागृत प्रबुद्ध चेता बना दे। जगे हुए होना चाहिए, सोकर संस्कृत नहीं होता है, जागृत। और जब जिस हाल में मस्तिष्क जाग जाए, कोई ज़रूरी नहीं कि अगर 12वीं कोई 3rd डिवीज़न या 2nd डिवीज़न पास हुआ है तो उसकी मस्तिष्क की क्षमताओं में कोई प्रश्न चिन्ह है। वह कभी भी जग सकता है जब उसके मस्तिष्क की जंग लगे ताले में सही चाबी फिट हो जाए। तो हमेशा सही के लिए प्रेरित हूँ। पढ़ें, लिखें, उससे अधिक चिंतन मनन करें और अपने ऊपर होमवर्क अवश्य करें। आत्म प्रबंधन, क्योंकि आप दुनिया से नहीं, स्वयं से संचालित हैं। स्वयं उलझना है, स्वयं को सुलझाते रहना है। ठीक है, आपकी जीवन यात्रा शुभ हो। और सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं।